Hello and welcome to IS Chakra. And I will be going to discuss today ancient and medieval Indian history questions because these are very important for prelims examination. And UPSC asked more than 7 to 8 questions in 2024 exam, and year by year UPSC is increasing its interest on ancient and medieval sections. Okay, so चलिए आज स्टार्ट करते हैं एंशिएंट एंड मेडिवल के क्वेश्चंस। और पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंशिएंट के क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे मेडिवल पीरियड के भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर एंड पीरियड। संगम लिटरेचर के बारे में देखो, संगम पीरियड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे प्लीज़ आप रिपीट करिएगा और इसे रिवाइज करना, ठीक है, अपनी जो भी नोट्स या फिर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो संगम लिटरेचर के बारे में बात कर रहा है। संगम पीरियड स्टेटमेंट फर्स्ट है, संगम पीरियड इज़ ऑफन रिफर टू एज द क्लासिकल एज। क्लासिकल एज को रिफ़र किया गया है ऑफ द तमिल लिटरेचर सिमिलर टू द रेनेसा इन यूरोप, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। रेनेसा ऑफ यूरोप में जैसा हुआ था वैसे क्लासिकल एज ये संगम पीरियड को भी बोलते हैं, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा। ऑल वर्क्स फ्रॉम द सेकेंड संगम पेरिस्ड एक्सेप्ट तोलकप्पियम। देखो, जो फर्स्ट संगम में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है, और जो थर्ड संगम में वो भी केवल और केवल तोलकप्पियम जो है सेकेंड संगम का यही सर्वाइव कर पाया था, ठीक है। इसी से पता चलता है कि संगम पीरियड जो है वो सर्वाइव करा था साउथ इंडिया में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड संगम प्रोड्यूस्ड नो सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क्स दैट हैव सर्वाइव टू द प्रेजेंट डे। देखो, थर्ड संगम प्रोड्यूस्ड नो सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क्स, यहाँ पर कह रहा नो लिटरेरी। देखो, थर्ड संगम जो है वो तो पेरिस्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, बट कुछ लिटरेरी वर्क्स वहाँ के जो थोड़ी बहुत एविडेंसेस हैं वो मिलते हैं। जैसे मान लो एक लिटरेरी वर्क है शिलापड़ीगरम, ठीक है, शिलापड़ीगरम या फिर शिलापड़ीकरम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो सर्वाइव कर पाया था थर्ड संगम में। और इसके जो पॉइंट हैं वो उनका नाम क्या है? इलांगो अदिगल, ठीक है, इलांगो अदिगल इनके जो है वो पॉइंट के नेम है, मतलब उनके ऑथर, ठीक है, शिलापड़ीगरम के। ओके, तो यहाँ संगम पीरियड में कितने संगम हुए थे? 3 संगम। बोलते किसे हैं? पहले ये देखते हैं कि संगम बोलते कि किसे हैं। संगम एक असेंबली थी, ठीक है, जो 3 संगम हुए। संगम एक असेंबली थी जिसमें इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे होके और इन्होंने ये प्लान बनाया कि यहाँ पर लिटरेचर लिखते हैं, तो बहुत सारे एपिक्स, बहुत सारे लिटरेचर उन्होंने लिखा, ठीक है। तो कितने संगम हुए? 3, 1 2 3। पहला संगम जो हुआ वो मदुरै में हुआ, ठीक है, और सेकेंड कपड़ापुरम, और थर्ड संगम जो हुआ वो भी फिर अगेन मदुरै में हुआ। यहाँ पर जो फर्स्ट संगम था वो काफ़ी दिनों तक रहा, मीन्स मोर देन 44,000, ऐसा बोला जाता है कि मोर देन 44,000 ईयर्स तक मतलब सर्वाइव कर पाया फर्स्ट संगम, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 जो है, सॉरी, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज कंसिडर द ओल्डेस्ट एक्सटेंट लिटरेरी वर्क इन तमिल। देखो, मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन एंशिएंट इंडिया को नहीं करूँगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन जानना है तो मैं एंशिएंट पीरियड का पूरी जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी देख सकते हैं। मैंने थॉरली कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया है, जो मैंने ऑनलाइन क्लास लेता था, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा इनिशियल फेज़ में ऐसा होता है कि थोड़ा सेटअप करने में लगता है, इसलिए थोड़ी देर तक वेट करके उसे देखिए, पूरी देखना, तब आपको पता चलेगा कितनी ब्रॉड एंशिएंट मैंने वहाँ पर पढ़ाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्वेश्चंस के बेसिस पर जैसे जैसे होगा वैसे ही आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एक्सटेंट लिटरेरी वर्क इन द तमिल। ओल्डेस्ट कौन सा है? तो ये है इसका नाम है तोलकप्पियम, ठीक है, तोलकप्पियम
इसके जो एंशिएंट वर्क है और फर्स्ट संगम में ये लिखी गई थी, ठीक है। और यही जो है सर्वाइव की थी, सॉरी सेकेंड संगम का है, ओके। सेकेंड जो तोल का पीएम है वो सेकेंड संगम में सर्वाइव कर गई थी, ओनली एंड ओनली यही एक एपिक, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है सोल्यूशन आप देख सकते हो, ओके। थर्ड क्वेश्चन है संगम लिटरेचर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज द 5 एपिक्स। 5 एपिक्स संगम पीरियड में कौन कौन से थे? तो ये थे, एक शिलापड़िकरम, ठीक है, इलांगू अदिगल जिसके वो हैं, मणिमेकलाई, ठीक है, मणिमेकलाई, और वालियापथी, कुंडलकेसी और जीवक चिंतामणि। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑप्शन सी हो जाएगा, शिलापड़िकरम, मणिमेकलाई, वालियापथी, कुंडलकेसी और जीवक चिंतामणि। इनका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, ठीक है। वहाँ पर आप एंशिएंट पीरियड को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँगा, ओके। तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन एथिक्स एंड मोरल्स इन संगम लिटरेचर। तो कौन सा वर्क है जो प्राइमरली फोकस किया है एथिक्स और मोरल्स में, ठीक है, संगम लिटरेचर के? तो ये हैं तिरुकुरल। तिरुकुरल के ऑथर का क्या नाम है? थिरुवल्लुवर, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब एक हाईएस्ट अथॉरिटी थे साउथ इंडिया के संगम पीरियड में, जो मतलब तिरुकुरल यहाँ पर लिटरेचर लिखा था उन्होंने, ठीक है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द संगम पीरियड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर संगम पीरियड के क्या थे? द चेराज, चोलाज एंड पांड्याज ऑल हैड देयर ऑन रॉयल एम्ब्लेम्स इंक्लूडिंग द बो फॉर द चेराज एंड द टाइगर फॉर द चोलाज, ठीक है। तो एम्ब्लेम यहाँ पर जैसे मान लो कि फिश है, फिश किसके एम्ब्लेम था? वो थे पांड्या के, ठीक है। और जो टाइगर था वो था चोला के, और जो बो एंड एरो जो था वो था चेरा के, ठीक है। तो इन्हें याद रखना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है मिलिट्री कमांडर्स, स्पाइस एंड मिनिस्टर्स फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द किंग्स काउंसिल एंड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन गवर्नेंस। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाईलाइटेड स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें देखते हैं, इनमें तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 करेक्ट है, या तो ये होगा या ये होगा। उरैयूर वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्या किंगडम ड्यूरिंग द संगम पीरियड। ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उरैयूर जो है कैपिटल है वो चोला की है, ठीक है, चोला की कैपिटल। पांड्या की कैपिटल कौन थी? मदुरै। और यहाँ आप बताइए कि चेरा की कैपिटल क्या थी, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ चेरा की कैपिटल जो थी वो थी वेंजी, ठीक है, वेंजी जो है चेरा की कैपिटल थी, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हर्षवर्धनास एम्पायर। हर्षवर्धन एम्पायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हर्षवर्धना यूनिफाइड मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। यूनिफाइड किया मोस्ट ऑफ द, जो हर्षा के जो एम्पायर था वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फ्लरिश हुआ। कहाँ तक फ्लरिश हुआ था? वो नर्मदा तक, ठीक है, क्योंकि नर्मदा के जो साउथ में वो किसका, वहाँ पर पुलकेशिन सेकेंड का मतलब एम्पायर था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड टिल द नर्मदा रिवर इन द साउथ, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज सर्व्ड एज हिज कैपिटल सिटी। तो कन्नौज क्या थी? हर्षवर्धन की कैपिटल थी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर्षवर्धन मेंटेन्ड कॉर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। चाइना में कौन सी डायनेस्टी उस समय थी? तांग डायनेस्टी, ठीक है, तांग डायनेस्टी ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो उसके कंटेम्प्रेरी थी, ठीक है। कॉर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे हर्षवर्धन के विद चाइना। चाइनीज एम्पायर किस तांग डायनेस्टी था, और जो सिविक्वी मतलब सियुकी, वहाँ सियुकी नहीं, वहाँ के जो एक किंग थे, किंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो बता दूंगा। स्टेटमेंट सेकेंड है कन्नौज वाज अ सेंटर फॉर पोइट्स, आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ड्यूरिंग हिज टाइम। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा।
द स्कार्सिटी ऑफ कॉइन्स इन हिज एम्पायर इंडिकेट्स अ थ्राइविंग मर्केंटाइल इकोनॉमी। क्या मर्केंटाइल इकोनॉमी, यहाँ पर जब कॉइन नहीं होंगे, इस कॉइन की कमी होगी तो क्या मर्केंटाइल इकोनॉमी यहाँ पर फ्लरिश होगी? नहीं, यहाँ पर मर्केंटाइल इकोनॉमी फ्लरिश नहीं होगी। यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी फ्लरिश होगी? जैसे मान लीजिए ट्रेड वगैरह तो नहीं होंगे, बट यहाँ पर अदर इकोनॉमिक सिस्टम फ्लरिश होगा, थ्राइव होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वाज यूज्ड इन द पल्लवा एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पल्लवा एम्पायर में कौन था? कोट्टम्स। ठीक है, ये पल्लवा एम्पायर में था और नाडू जो था वो चोला में था। ठीक है, चोला एम्पायर में। और तो मैंने यहाँ पर एंशिएंट पीरियड में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, किया है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन। पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पल्लवाज हैड अ डिसेंट्रलाइज्ड मोनार्की वेयर लोकल असेंबलीज हैड नो अथॉरिटी। देखो, पल्लवा के पीरियड में, पल्लव पीरियड में जैसे एक सभा होती थी और एक उर होता था जो विलेज असेंबली थी। ठीक है, ये दोनों विलेज असेंबली थी, जिसमें जो सभा थी वो ब्राह्मण के लिए थी। ठीक है, ब्राह्मण असेंबली थी, और उर जो है नॉन ब्राह्मण के लिए। ठीक है, नॉन ब्राह्मण के लिए थी। तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विलेज अथॉरिटी भी थी यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड है, लैंड रेवेन्यू वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पल्लवा स्टेट। तो लैंड रेवेन्यू वाज द ओनली सोर्स। लैंड रेवेन्यू क्या ओनली सोर्स थी? नहीं, यहाँ पर जो टैक्सेस होते थे, मतलब मैरिज में, ठीक है, और एनिमल का जो प्रोड्यूस होता उसमें, ठीक है, तो यहाँ पर ओनली सोर्स नहीं था, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और ट्रेड वगैरह से भी यहाँ पर लैंड रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जनरेट करते थे थ्रू टैक्सेस। स्टेटमेंट थर्ड है, विलेजेस वर गवर्नड डायरेक्टली बाय द किंग्स ऑफिसर्स विदाउट एनी लोकल असेंबलीज। देखो, मैंने पहले ही बताया कि किंग जो है विदाउट एनी लोकल असेंबली नहीं, असेंबली होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। चलो, महाबलीपुरम के बारे में बात करेंगे कि पंचरथास एट ममल्लापुरम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। देखो, ममल्लापुरम कहाँ पर है? साउथ में। जो यहाँ पर कांचीपुरम, जो चोला ने बिल्ड किया था इन टेम्पल्स को। ठीक है, और ये टेम्पल ममल्लापुरम जो टेम्पल था वो रॉक आर्किटेक्चर था। रॉक आर्किटेक्चर में जिसे मोनोलिथ आर्किटेक्चर, ये यूपीएससी में पूछ रखा है। ठीक है, तो ये मोनोलिथ है और रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर है। ओके, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचरथास मतलब 5 पांडव की और द्रौपदी। यहाँ पर जो नकुल एंड सहदेव हैं उनका एक रथ है, बाकी सबका अलग, द्रौपदी का अलग, और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ठीक है, इन 4 का अलग अलग सेपरेट है और इन दोनों का एक है। तो पंचरथा विधि को बोलते हैं, और मोनोलिथ है और सिंगल रॉक कट आर्किटेक्चर है। यहाँ पर इसे बात करें कि स्ट्रक्चरल टेम्पल कौन सा है, जैसे नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यहाँ जैसे स्ट्रक्चरल में और बात करें कि मिनिएचर, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर, ये सब स्ट्रक्चर, आर्चेस जो फॉर्म मॉस्क वगैरह स्ट्रक्चरल टेम्पल्स होते हैं। केव टेम्पल्स लाइक अजंता एंड एलोरा ये होते हैं। ठीक है, और स्टेपवेल टेम्पल जैसे यहाँ पर उग्रसेन बावली हो गई, ठीक है, रानी की वाव हो गई, तो ये सारी जो है स्टेपवेल आर्किटेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो के बारे में क्या क्या मिला, वहाँ पर क्या एविडेंसेस मिले वो देखते हैं। एविडेंस ऑफ डबल बरियल। डबल बरियल कहाँ मिले? ये नॉट इन मोहनजोदारो बट हड़प्पा में मिली। ठीक है, नहीं हड़प्पा में नहीं, या कह सकते हैं बुर्ज होम में मिली थी। ठीक है, जो वुमेन फीमेल और मेल के यहाँ पर बरीड किया गया था, वो बरियल साइट यहाँ पर मिली थी। ठीक है, मोहनजोदारो में नहीं। कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस का कल्टीवेशन कालीबंगन में हुआ था, नॉट इन मोहनजोदारो, ये गलत है। ठीक है, पशुपति सील, यस ये मिली थी। स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डन मैन और डांसिंग गर्ल यहाँ पर ये भी मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 और 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम और आइटम्स वाज वर इम्पोर्टेड बाय हड़प्पन पीपल। तो हड़प्पन पीपल किसे इम्पोर्ट किया? तो वो है
कौन कौन से, गोल्ड और लापिस लाजुली। यहाँ पर अमेजोनाइट और टीक जो है ये इंपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था टीक वगैरह, क्योंकि टीक वगैरह कहाँ होता है, माउंटेनियस एरिया में होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था, ना कि इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक है। ये मोहनजोदारो का है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं मोहनजोदारो में क्या क्या मिला है, और यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री से क्या एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। मैंने इन्हें पढ़ा दिया है, आप अगर देख लेंगे वीडियो को तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रूलर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के रिगार्डिंग क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वेन सांग कन्वर्टेड हिम टू हीनयान बुद्धिज्म, मतलब वेन सांग ने हर्षवर्धन को हीनयान बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था। देखो यहाँ पर जो हर्षवर्धन है वो पहले कौन से गॉड को पैट्रोनाइज किए, वो पैट्रोनाइज किए थे शिवा, ठीक है, शिवा, जिसे शैविज्म बोलते हैं, ठीक है। तो शिवा को पहले वो किए, ठीक है, फिर हीनयान बुद्धिज्म को, और वो कन्वर्ट नहीं किया था, उन्होंने अपने आप अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ह्वेन सांग ने यहाँ पर महायान बुद्धिज्म में उन्हें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हीनयान नहीं महायान में कन्वर्ट किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, ही अबोलिश द डाउरी सिस्टम इन हिज किंगडम। देखो डाउरी सिस्टम जो था वो प्रिवलेंट थी, ना कि अबोलिश नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ डाउरी सिस्टम जो है अबोलिश नहीं किया था हर्षवर्धन ने, ये प्रिवलेंट थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज कहीं कहीं प्रिवलेंट थी, वो भी यहाँ पर। और ये कहते हैं ह्वेन सांग ये कहते हैं कि हर्षवर्धन के समय क्या नहीं था, चोरी वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर डकैती होती थी, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती थी। थीव्स यहाँ पर जो मतलब लॉक वगैरह ओपन रहते थे, खुले रहते थे, लगे नहीं होते थे दरवाजे में, ठीक है। तो ये जो है डाउरी सिस्टम इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अबोलिश नहीं किया था, प्रिवलेंट थी। थर्ड स्टेटमेंट है, ही ऑर्गेनाइज रिलीजियस असेंबली बाई एट कन्नौज। तो रिलीजियस असेंबली कन्नौज में डेफिनेटली ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। वेन सांग यहाँ पर महायान बुद्धिज्म और डाउरी सिस्टम का अबोलिश नहीं किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास ऑफ द कॉमन एरा वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, they needed more resources for which they collected taxes, consider the following about it। तो कह रहा है एज ए रूलर ऑफ द महाजनपदास ऑफ द कॉमन एरा, जो कॉमन एरा के महाजनपदास में जो रूलर्स होते थे वो बिल्ड करते थे बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स और मेंटेन करते थे बहुत बड़ी आर्मी। तो आर्मी मेंटेन करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, जिससे रिसोर्सेज की ज़रूरत होने पर वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो टैक्सेस ऑन क्रॉप वर फिक्स्ड एट अ सर्टेन शेयर ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, तो करेक्ट हो जाएगा। टोटल प्रोड्यूस में कुछ टैक्सेस को तो वो लेवी करेंगे ही, ठीक है। क्राफ्ट पर्सनस वर मेड टू पे टैक्सेस, यस, ये भी क्राफ्ट पर्सन भी क्या करेंगे, टैक्स को देंगे। हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स वर एग्जेम्प्ट। देखो हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स, यहाँ पर जैसे एनिमल प्रोड्यूस या फिर हंटर गैदरर कुछ ना कुछ तो टैक्स देंगे ना, एग्जेम्प्ट नहीं होंगे वो, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस एज इट वाज नॉट पॉसिबल टू इन्यूमरेट देम एज अ पार्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक। जब एम्पायर में ही रहते थे तो उन्हें ईजी क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ट्रेड वाज टैक्स फ्री, क्या ट्रेड टैक्स फ्री होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो क्या टैक्स नहीं लगेगा, नहीं, ये लगेगा। ट्रेड वाज टैक्स फ्री बट अ सरचार्ज वाज लेविड ऑन स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स। जब ट्रेड में टैक्सेस नहीं होंगे तो सरचार्ज क्या लगेगा, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 और 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ जंगिस खान। तो मुगल्स डिसेंडेंट्स हैं जंगिस खान के, यस, दिस इज़ करेक्ट। तो देखो यहाँ पर मुगल्स जो थे, जैसे बाबर आया, ठीक है, बाबर ये मदर साइड मतलब जंगिस खान मदर साइड से हैं, इनके
जो डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, लीनियज हैं, तो दो लीनियज, मतलब दो लीनियज में कौन कौन से, मदर साइड में जंगीज़ खान और फादर साइड में जो तैमूर, ठीक है, तैमूरिद एम्पायर जो था ना ईरान में, तो वहाँ का रूलर तैमूर, ठीक है, तैमूरलंग फादर साइड से था। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, क्यों, ऐसा क्यों नहीं करते थे, मतलब मुगल पसंद नहीं करते थे कि उन्हें कोई मुगल या फिर मंगोल कहे, क्योंकि जंगीज़ खान जो थे उनके डिसेंडेंट थे। ओके, तो यहाँ पर जो, क्योंकि जंगीज़ खान वो इनोसेंट पर्सन को, पीपल को बहुत मारा था, ठीक है, बहुत कलिंग किया था, मतलब बहुत ज़्यादा किल किया था, ठीक है। तो यहाँ मुग़ल जो है, मंगोल पसंद नहीं करते थे मुगल्स, ठीक है, मुग़ल कहलाना। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेट ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना आपके लिए एक दिन क्या हो जाएगा, आप फ्लो में मीन्स आपको भी इजी लगने लगेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।